आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना के खानापुर बीआरएस रुकन असेंबली रेखा नायक की कांग्रेस टिकट के लिए दरख्वास्त। तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की इजराई के बाद अपना नाम शामिल न होने पर जिले निर्मल खानापुर रुकन असेंबली अजमीरा रेखा नायक ने पार्टी छोड़ने की तैयारियां कर ली हैं। इनके पीए ने कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए कांग्रेस भवन में दरख्वास्त दाखिल की है। वाज़ेह है कि पीर के दिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बीआरएस से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। हल्का असेंबली खानापुर से रेखा नायक के बजाय बी जॉनसन को पार्टी से टिकट दिया गया। इम्कान है कि नाराज लीडर रेखा नायक बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होगी। इस मौके पर रेखा नायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हल्के के अवाम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी अवाम के नाम वक्फ कर देने के मकसद से ही सियासत में कदम रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि इनका खानापुर से मुकाबला करना तय है। बालों के हेयर क्लिप में छुपाकर लाया गया सोना हैदराबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। हैदराबाद के शमशाबाद पर एक खातून मुसाफिर से भारी मकदार में सोना जब्त किया गया। ये सोना बालों के हेयर क्लिप के जरिए गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया जा रहा था। रोडियम कोटिंग वाली क्लिप में तकरीबन 397 ग्राम सोना तलाशी के दौरान बरामद हुआ। हुक्काम ने बताया कि मार्केट में इसकी कीमत 21 लाख रुपए है। इस मुसाफिर के बैग में से 22 और 18 कैरेट की अंगूठियां और चैन भी जब्त किए गए थे। हुक्काम ने बताया कि मुसाफिर शारजा से इंडिगो की परवाज में आया था। हैदराबाद के कस्टम्स हुक्काम ने अपने एक्स अकाउंट पर रोडियम कोटिंग के साथ बालों की क्लिप की एक वीडियो पोस्ट की। बेटे की मौत के बाद हार्ट अटैक से मां भी चल बसी। तेलंगाना के वरंगल जिले में वाकया। बेटे की मौत के बाद गमजदा मां की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह वाकया रियासत तेलंगाना के जिले हनमकुंडा के हसनपर्ती मंडल में पेश आया। दिवनापेट मंडल से ताल्लुक रखने वाला 54 साला सिदानंद गौड़ पिछले कुछ दिनों से खराबी सेहत से मुतासिर था। इसे इलाज के लिए हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां जुमे की रात देर गए वो चल बसा। इसके दूसरे ही दिन आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। बेटे की मौत के बाद से इसकी मां नरसिम्हा, जिसकी उम्र 70 साल बताई गई है, मुजस्समा गम बनी हुई थी। पीर की सुबह खातून की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसे अरकान खानदान ने इलाज के लिए वरंगल के हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान रास्ते में ही कल्ब पर हमले से इसकी मौत हो गई। एक ही घर में अंदरून चंद दिनों में 2 अमवात से इस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हैदराबाद के मुजाफात में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का शर्मनाक वाकया। हैदराबाद के मुजाफात इलाके मीरपेट में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का शर्मनाक वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक 14 साल लड़की मीरपेट इलाके में रहने वाली अपनी बहन के मकान आई हुई थी। पहले एक नौजवान ने इसके साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश की। लड़की की मज़ाहिमत पर वो वहां से चला गया। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ कल लड़की की बहन के घर पहुंचा। मालूम हुआ कि चाकू की नोक पर डरा धमकाकर 4 नौजवानों ने लड़की के साथ शर्मनाक हरकत की। यह भी पता चला कि मुलजिमीन गांजे का नशा किए हुए थे। उन्होंने अरकान खानदान पर भी हमला किया। बादशाह वो वहां से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला ओहदेदारों ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा डीएसपी चौहान ने भी मीरपेट पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए ओहदेदारों से मामले की तफसीलात हासिल की। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी। 26 अगस्त तक रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचा रखी है। पहाड़ी अजला में मिट्टी के तोदे गिरने और चट्टाने गिरने के वाकयात आवाम के लिए तबाही बन रहे हैं। रास्तों पर आने वाले मलबे की वजह से 4 कौमी शाहराहों समेत तकरीबन 214 दीगर सड़कें बंद हैं। रियासत में बारिश से राहत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। रियासत में रेड, ऑरेंज और येलो इंतबाहात 26 अगस्त तक जारी रहेंगे। मौसम के पेश नज़र महकमा डिजास्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने अपने अजला में अलर्ट हैं। देहरादून समेत रियासत भर में सुबह से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान घने बादलों से भरा हुआ है। रात भर होने वाली मौसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी है। हरिद्वार गंगा की पानी की सतह 292.10 मीटर पर बह रही है। देहरादून जिले में मौसम के पेश नज़र चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स और सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है।
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 18वें दिन भी जारी। एक तरफ जहां ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे किया जा रहा है और आज भी सुबह 8 बजे से सर्वे का अमल शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी केस को लेकर जिले जज की अदालत समेत दीगर अदालतों में अलग अलग समाअत होने जा रही है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद के असल केस के साथ दीगर मुकदमात की समाअत वाराणसी के जिले जज की अदालत में होगी, जबकि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी अलग अदालत में होगी। दरअसल गुज़िश्ता दिनों की समाअत के बाद जिले जज अजय कृष्णा विश्वास की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के असल मुकदमे के साथ दीगर मुकदमात की समाअत की तारीख मंगल 22 अगस्त मुकर्रर की थी। डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने मुद्दई खवातीन लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक की अर्जी पर समाअत आगे बढ़ाने के लिए आज की तारीख मुकर्रर की है। जम्मू एंड कश्मीर में आई फ्लो के मामलात में इजाफा, यूटी में अब तक 21,000 तक केसेस रिपोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर में आई फ्लो के मामलात में इजाफा देखने को मिल रहा है और अब तक यूटी में 21,000 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं। महकमे सेहत के मुताबिक आई फ्लो की बीमारी में मुब्तला बीमारियों की बड़ी तादाद अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, जिनका इलाज और मुआलजा किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं और ये बीमारी 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो इस बीमारी का पता चलते ही अपना इलाज और मुआलजा करवाएं। हेल्थ सर्विसेज जम्मू के मुताबिक जम्मू खित्ते में अब तक आई फ्लो के 12,598 मामलात सामने आए हैं, जिनमें जम्मू मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट हुए मामलात भी शामिल हैं। हेल्थ सर्विसेज जम्मू के मुताबिक जम्मू जिले में अब तक 3,481 आई फ्लो के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि डोडा में 575, पुंछ में 799, राजौरी में 913, रामबन में 731, रियासी में 380, सांबा में 1,352, उदयपुर में 765 ऐसे केसेस सामने आए हैं। किसानों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर खोला महाज, पंजाब के सिंगरूर में थाने के बाहर एहतजाज। किसानों ने एक बार फिर अपने मुतालिबात को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। पंजाब के सिंगरूर के लुंगवाल थाने के बाहर किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों के नुमाइंदे दिलबाग सिंह हरिगढ़ ने कहा कि किसानों को नुकसान का सामना है, इसके लिए 16 किसान यूनियनों ने मरकजी हुकूमत से रिलीफ फंड के तौर पर 50,000 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हमने ये भी मुतालबा किया कि मरकज केरला के तर्ज पर MSP कानून बनाए ताकि हमें लूटा ना जाए। सिंगरूर के SP पुलविंदर सिंह ने किसानों के धरने पर कहा कि किसानों ने कल धरना दिया था। जब हमने इनसे बात की और कहा कि वो मरकजी शहरा या टूल प्लाजा को ब्लॉक ना करे, तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पुलिस स्टेशन के करीब धरना देंगे। अचानक इसने आगे बढ़ने का मंसूबा बनाया, जिस पर मुतल्लिका SHO और DSP ने इससे बात की और उन्हें यहीं रहने को कहा। SP ने कहा कि किसानों ने हमारी बात नहीं सुनी, हम इनसे बात करने के लिए तैयार हैं। हमने अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात किया है। हमने तकरीबन 300-350 पुलिस एहलकारों को तैनात किया है और नाकाबंदी भी कर रखी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात की फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। कास्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवा जात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 99,852 61,007 944 155 4455 और गर्मा गर्म ताजे दम के रोट आपके घर
पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.